किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्टर जो है उनको लेकर जो है वो बहुत बड़ा बवाल उठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो मांगे जा रहे हैं। चाहे वो जम्मू जा रही है गाड़ी, श्रीनगर जा रही है या डोडा जा रही है, या एक ही रूट्स पे जो है वो ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, जबकि बाकी रूट्स पर जो है वो कम गाड़ियाँ चल रही हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ ARTO किश्तवाड़ रोमेश जी हैं, समोत्रा साहब। सर, हम देख रहे हैं कि चालानिंग्स की काफ़ी ड्राइव चल रही है, पुलिस भी कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, क्योंकि अब चालानिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि ये चालान जो है वो हज़ारों में होते हैं। लेकिन अब हमारे को सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि एक नया मसला इसमें जुड़ा हुआ है कि इलीगल जो टूर और ट्रैवलर्स यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड है, वो गाड़ियों से जो है वो कमीशन वसूल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर्स को ज़्यादा पैसा जो है वो देना पड़ रहा है, वो कस्टमर के जेब से ही निकल रहा है। तो क्या ये इशू है और आप क्या करने जा रहे हैं इसको रोकने के लिए? सबसे पहले ये जो आपने टूर एंड ट्रैवल का वो इशू बोला, ये बिल्कुल जेन्युइन कंप्लेन है और इसकी कंप्लेन एलजी सेल तक हो चुकी थी। तो लास्ट वीक मेरे को एक कम्युनिकेशन जो कमिश्नर ऑफिस से हुई, तो हमने उस पर एक्सरसाइज की और देखा तो कुछ लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो कि टूर एंड ट्रैवल की आड़ में जो हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ हैं और अलग अलग रूट्स की गाड़ियाँ हैं, तो उनमें से वो लीगली ये एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी के सिलसिले में मैंने एक RTO की मीटिंग DC साहब की ज़ियारत में लेके तो मीटिंग की। उसमें हमने टूरिज्म वाले जिन्होंने लाइसेंस इशू किए थे उनको बुलाया, पुलिस को बुलाया और खुद मैं बैठा था वहाँ। तो फाइनली हमने सबसे पहले उनको देखा कि उन्होंने लाइसेंस कौन से कितने लाइसेंस इशू किए हैं और किस काम के लिए इशू किए हैं। तो जब हमने वो एक्सरसाइज कंप्लीट की, देखा कि सही में जो कंप्लेन है बिल्कुल जेन्युइन है। ये जो लाइसेंस टूर एंड ट्रैवल के लिए ये इस काम के लिए नहीं है कि वो एक एक सवारी भरे या उनसे अपने मन मर्जी का रेट लें। तो उसी सिलसिले में हमारी मीटिंग में जो डिसीजन हुए, जैसे हमारा इनके वही कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसी मुझे डायरेक्शन मिली थी, सबसे पहले हमने इनके स्टैंड शिफ्ट कर दिए, क्योंकि ये जो लोग अपने बोर्ड लगा के बैनर लगा के बैठे हुए टूर एंड ट्रैवल के, ये ऑथोराइज नहीं है गाड़ी धोने के लिए। तो हमने उठा के इनको सबको आइडेंटिफाइड वो प्लेसेस दे दिए बस स्टैंड में, वहाँ से अपने अपने रूट की गाड़ियाँ भरो। और हमने इनका काम बंद करने का हमारा कोई वो नहीं था कि इनका काम बंद कर दें। इन्होंने मेन रोड पे खोखे क्यास लगा के और गाड़ियाँ लगा के सवारियों को खींचना बिल्कुल जेन्युइन कंप्लेंट थी, उसको ही कर्व करने के लिए हमने तो मीटिंग में जो फाइनल फैसले हुए थे कि आप इनको अड्डे में शिफ्ट कर दो, वो कर दिए। और रही बात ओवर चार्जिंग की, तो ओवर चार्जिंग बट नेचुरल है। जब ये लोग ट्रैवल एजेंसी का हवाला दे के गाड़ी को बुक करते हैं और एक पैसेंजर के पैसे ले लेते हैं, तो नेचुरली वो ट्रांसपोर्टर को घाटा पड़ता है, तो वो पब्लिक से चार्ज करता है। वो कंप्लेन हमारी नजर में है, एक्सरसाइज चल रही है। हमने मंडे को 3 बजे फिर इसकी मीटिंग रखी हुई है, तो जो डायरेक्शंस हमें DC ऑफिस से मिलेंगे वो हम करेंगे। तो आपने जो है जैसे इको का जो है वो बस अड्डा जो है वो अलहदा किया है, सोमूज का अलहदा किया, मेटाडोर्स का अलहदा किया, लेकिन मेरे पास अक्सर ये लोग आए हैं कि और वो बोलते हैं कि कम से कम उनको 2 गाड़ियां जो है वो बस स्टैंड पे लगानी दी जाए। जो पुराना बस स्टैंड है, जो जहाँ पर आप सुबह भी आज वो ड्राइव कर रहे थे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये इशू क्या है? इशू तो जो वहीं से शुरू हो जाता, वो टूर एंड ट्रैवल का। जो लोग वही है जो टूर एंड ट्रैवल की आड़ के लाइसेंस लेके उसकी आड़ में आगे आए हुए हैं। वो जो कहते हैं जैसे पटियारना वाले को ले ले, वो कहता है कि एक क्रूजर की जगह मेरे को दे दो। वैसे ही डंगडुरू वाला कहता है कि एक गाड़ी की सोमो की जगह मुझे दे दो। वैसे ही जम्मू का कहता है एक मुझे दे दो, एक श्रीनगर का मुझे दे दो। तो फिर हमारा जिसको हम ओल्ड बस स्टैंड कहते हैं, हमने यही डिसाइड किया कि ओल्ड बस स्टैंड वैसे ही थोड़ी सी जगह है और दोनों साइडों गाड़ी लगी होती है। सुबह आने वाले कम्यूटर को, किसी ऑफिसर VIP को दिक्कत आती है और मोर ओवर मार्केट हमारी चौकी रहती है। फैसला हमारा यही हुआ था कि ये जो हमारे लोकल स्टैंड की गाड़ी है, लोकल रूट्स की, जिसमें हमारा हुल्लर आ जाएगा, हुंचाला आ जाएगा, ये चराड़ आ जाएगा, जो लोकल रूट गिरीनगर इवन पुशाल तक के जो रूट हैं, इनकी हम छोटी गाड़ियाँ जो बस स्टैंड ओल्ड बस स्टैंड में लगवाएंगे और बड़ी गाड़ियों और लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ सारी हम ले जाएंगे बस अड्डे में। वही हमने किए है और इनको बोला कि मॉर्निंग 8 बजे तक अगर आप गाड़ी भर भी लेते हैं जहाँ से तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 8 बजे के बाद आपने ओल्ड बस स्टैंड पे गाड़ी नहीं भरनी। जो नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई है उसमें जो है वो आपने लाइसेंस इशू करने हैं जी, तो वो किस तरह से इशू होंगी, कौन उसके लिए एलिजिबल है, क्या
अगर कोई आज नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है वो अप्लाई करना चाहेगा, जैसे कि आपने बताया खुद की जो इस वक्त टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेट कर रहे हैं वो इलीगली है, तो लीगली कैसे होगा और क्या लोग अप्लाई करें तो क्या उनको मिलेगी लाइसेंस? जी बिल्कुल मिलेगी। जे मैं आपको बता दूं कि जो 2019 को जो हमारी अमेंडमेंट होगी मोटर व्हीकल एक्ट की, उससे प्रायर जो हमारे पहले ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी किसी बस स्टैंड को कैसे कंट्रोल करना है, किसी एजेंट को कैसे कंट्रोल करना है, वैसा कुछ नहीं था। अभी हमारे पास गाइडलाइंस आ गई हैं और वो लाइसेंस कोई भी बुकिंग एजेंसी कोई भी ले सकता है, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स की। तो उसी के लिए कोई भी आके हमारे पास अप्लाई कर ले जो इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है। मैं तो कहूँगा यही लोग आ जाए जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। मुझे उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज इनसे लेनी होगी, वो लेके लीगली इनको सर्टिफिकेट जब इनके पास होगा, बट इनको काम बस अड्डे के अंदर ही करना होगा। उससे जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी गाड़ी वाला, पैसेंजर गाड़ी वाला, जैसे मैंने किश्तवाड़ के अंदर देखा है, इको वाला अल्लाह का अपने ढंग से चल रहा है, मैजिक वाला, जो हमारी परमिट की कंडीशन है, कोई भी पैसेंजर व्हीकल का ओनर है जिसको परमिट मिला है, वो किसी न किसी एजेंसी से उसको सर्टिफिकेट अटैचमेंट होनी चाहिए, तभी वो रूट पे चल सकता है। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है, जैसे हमने नए डीसी ऑफिस के बाद भी एक्सरसाइज की है। तो इन इको जो इको चलती है उनकी लिस्ट बनवाओ भाई, कितनी गाड़ी इनमें से चलती हैं, इनको जगह भी देंगे और इनको टाइम टेबल, तभी जाके हम ओवर चार्जिंग पे जाके कंट्रोल कर पाएंगे जब इनका टाइम। हमने ये भी देखा कि जैसे कोई रूट है वहाँ पर 20 गाड़ियाँ चलती है, दूसरा रूट है वहाँ सिर्फ 2 चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम देख रहे हैं कि जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स है वो भी एज ए कमर्शियल यूज़ हो रही हैं, चाहे आप पावर प्रोजेक्ट्स में देखें, चाहे आप NHIDCL की जो है ये मैंने खुद डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में भी लाया। तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जब से मैंने ज्वाइन किया, मुझे 7 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, ये सारे डिसीजन जो होते हैं RTA मीटिंग में होते हैं। मेरे आने के बाद एक ही मीटिंग हुई है, तब मैं भी नया था। अभी हमने मंडे को फिर मीटिंग RTA की रखी हुई है। उसमें जितनी एजेंसीज हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, RTA की तरफ से मैं हो गया, DC साहब हमारे चेयरमैन रहते हैं जी, हमने सारे पैरामीटर्स वहाँ रखे हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। और रही बात वो प्राइवेट गाड़ियों वाली, वो गाड़ियों की डायरेक्शन मुझे DC साहब ने दी थी, उसी के चलते अगर आप देखें तो वो सामने देखिए जो प्लेटें पड़ी हुई है, मैंने बहुत सारी गाड़ियों पर वचरानी की है, उनकी प्लेटें उठाई हैं और उनको फाइन की है। फर्स्ट ऑफेंस में तो अभी मैंने इनको 7 साल की आधी फाइन की है। तो ड्राइव आगे चलते रहेंगे। 7,000 फाइन? बिल्कुल बिल्कुल किया। मतलब जो भी नॉन कमर्शियल व्हीकल चलेगी उसका 7,000 मिनिमम फाइन है, जो हजारों और लाखों में भी जा सकता है जी। और रही बात रैशनलाइजेशन की, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी रूट पे 10 गाड़ियाँ, किसी पे 2 है, वो बहुत सारी फाइलें हमारे पास आई हुई हैं। किस रूट पे ज़्यादा गाड़ियाँ मैंने एक्सरसाइज इस बार कंप्लीट करके रखी हुई है। जैसे टकराई में ज़्यादा है, शात्रु में है, पार्डर में चढ़ाने की ज़रूरत है, या किसी लोकल रूट में मेटाडोर चढ़ाने की ज़रूरत है, वो हमारी मंडे को हो जाएगा एक्सरसाइज। सर सबसे बड़ी बात आती है पार्किंग की। जब भी चालान होते तो लोग लिखते हैं पार्किंग कहाँ है। एक बस स्टैंड में आइडियल पार्किंग की बात चल रही थी, शिफ्टिंग आप मैजिक स्टैंड्स की बात चल रही थी, आपने इनको दिया भी है, फिर भी हम देख रहे हैं कि रास्तों के बीच बीच मैजिक्स लग रही है। तो उस पर क्या चल रहा है, खासतौर पर जो आइडियल पार्किंग है बस स्टैंड में, उसको यूटिलाइज करने के लिए? लोगों को कहने का कि देखिए, कोई भी पेड पार्किंग में गाड़ी लगाना चाहता है और पेड करना चाहता है 10-20 रुपए। अगर पार्किंग की बात की जाए तो ITA की साइड में, दोनों साइड में पार्किंग है, डाक बंगले के साथ पार्किंग है, बस अड्डे के साथ में हमारी पेड पार्किंग है। तो वो जो मॉर्निंग में हमारा ड्राइव था, वो हमारा हमने खाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए, मतलब पार्किंग अवेलेबल है लेकिन लोग खरीदना नहीं चाहते। लोग गाड़ी मतलब जम्मू में पार्किंग देंगे, कहीं और श्रीनगर जाएंगे वहाँ लोकल किश्तवाड़ में नहीं देंगे। तो उसके लिए हमने DTI साहब से बात की थी कि हम जहाँ स्टिकर चलाने का बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक से हम स्टिकर चलाने का वो शुरू कर रहे हैं, रॉन्ग पार्किंग के। रॉन्ग पार्किंग। तो जरा वो भी बता दीजिए कि उसमें कितना फाइन है, क्या है, थोड़ा सा रॉन्ग पार्किंग। मेरे ख्याल में 5,000 की आप देखिए, फर्स्ट ऑफेंस में हम मिनिमम 2,000 करेंगे, और अगर वो साइबर वायलेशन उसने की तो फिर 5 से छोड़ के मैं 10 भी कर सकते हैं। प्रोविजन है हमारे नहीं। वो जो स्टिकर आप लगाते हैं, लोगों को लगता है कि वो उठाकर तो फेंक दिया, तो उसकी रेलिवेंस क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी स्टिकर चलानी होगी उसमें ट्रैफिक और मेरा दोनों का जॉइंट नाका रहेगा। जिस गाड़ी को चलाना होगा उसका डाटा मेरे पास होगा, मैं आते ही गाड़ी ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। और जिस अगर वो नहीं भरेंगे उसको उठाकर फेंक देंगे? फेंकने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी मेरे पास ब्लैक लिस्ट होगी, और मोर ओवर हम ये सारे चलान कोर्ट में भेज देंगे। मतलब उसको फिर ज्यादा वो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फाड़े ना,
वो आकर दफ्तर में जो है वो आइए और उसका जो जुर्माना है वो भरिए, वरना आपकी गाड़ी जो है वो ब्लैक लिस्ट होगी। जो उस गाड़ी की आरसी है वो ब्लैक लिस्ट होगी, ना ही आप उसको बेच पाएंगे और ना ही जो है वो आप उसको जो है वो चला पाएंगे। सर, जो डाइवर्शंस का आज वो ना वो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, उसी पर फिर ले देकर बात आई। एक वो बात है इसको लेकर कि जो क्रूजर्स वगैरह का है, और जो नीचे जो ओल्ड बस स्टैंड है, जो नीचे वाला मिनी बस स्टैंड है, तो लेकिन वहाँ से जो है वो ऑपरेटिंग नहीं हो पा रही उस तरह से कि मतलब लोग चाहते हैं कि जो बड़ी गाड़ी है उसके लिए कहीं और जो है वो बस स्टैंड देखा जाए, तो उस पर कोई प्रोग्राम वगैरह। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के बड़े डिसीजन हैं, उसमें हम भी ये प्रोजेक्शन करेंगे। लास्ट दिनों में जो बात उठी थी नीचे वाले बस स्टैंड को, और मैंने जाके वहाँ देखा तो वो तो ऑलरेडी पहले ही सारा दिन चौक रहता है। जो हमने स्टेप लिया अभी हम इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनली मानना है कि इसकी पार्टीशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम नेक्स्ट स्टेप हमारा पार्टीशन करना रहेगा, जिसमें हम छोटी गाड़ियाँ एक साइड कर दें, मिनी बस एक साइड कर दें। तो सर, लाइसेंस का सबसे बड़ा इशू है, लड़कों के पास लाइसेंस नहीं है। हमने पिछले दिनों आप ही के कुलीग की खबर पड़ी थी कि 32 करोड़ रुपया जो है उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, शायद ARTO बारामूला ने। तो जो बगैर लाइसेंसों के गाड़ी चला रहे हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के लिए गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, और जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ किस तरह से आप लोगों को दे रहे हैं? चलानी को अगर मैं रेवेन्यू से जोड़ूंगा तो चलानी जब से मैं आया हूँ तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कम से कम करोड़ों में तो मैं भी गया हूँ। हमारा मंथली कोई भी पैसा मंथ नहीं होता, 7-8 लाख फाइन नहीं होता। हमारा मेन यही है कि चलानी के थ्रू रेवेन्यू ना देखा जाए, वेर एज उनको समझाया जाए कि आप वो ऑफेंस ना करें। बाकी लाइसेंस के लिए आज की डेट में 100% ऑनलाइन है। घर में बैठ के आपको लर्नर के लिए अप्लाई करना है, किसी ड्राइविंग स्कूल में आप ट्रायल ले लो, तो ट्रायल के लिए हमारे स्लॉट्स खुले रहते हैं। और मोर ओवर जब से ये घर का चलाने का अपना लर्नर का सिस्टम शुरू हुआ है, तो हमारी ट्रायल भी अब हफ्ते में 2 बार होती है, ट्यूसडे और थर्सडे को। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स आती हैं कि अब CCTVs लगे हुए हैं, तो उसके थ्रू मॉनिटरिंग भी होती है और उसके थ्रू चालान भी होते हैं। बिल्कुल होती है। तो मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि इधर पर वो सिस्टम इंस्टॉल है, पुलिस हर जगह को मॉनिटर करती है, हर जगह CCTV लगे हैं। ये आप ना समझे कि आप जिगजैग मोटरसाइकिल चलाएंगे या उसको वो सर्कस जैसे करेंगे तो आपको कोई नहीं देख रहा। तो सर, उस सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताएं, हालांकि अभी वो शुरू नहीं किया आपने। जो हमारा वो वाला इतने इस लेवल पे अभी शुरू नहीं है। हमारी सिंपल वीडियोग्राफी होती है, और वीडियोग्राफी करके आज की डेट में हमारी जो कंपल्सरी हमारे को ना सेम डे रिजल्ट अपलोड करना होता है, और वो हम अपने कमिश्नर को और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमने अपलोड करना होता है, और वो करते हैं। सर, आपकी एडवाइस क्या रहेगी टूर एंड ट्रेवलर्स के लिए, और खासतौर पर ये जो इको जो ये बस स्टैंड वाला इशू है? इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू को कंक्लूड करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप वैल्यूएबल एडवाइस जो है वो दे लोगों को, क्या करना चाहिए उन लोगों को और क्या क्या करें, थोड़ा सा पॉइंट्स में। टूर एंड ट्रेवल्स वालों को के लिए मेरी यही वो रहेगी कि उन्होंने टूर एंड ट्रैवल का अगर लाइसेंस लेके रखा हुआ है, जे काम जो वो कर रहे हैं, जे टूर एंड ट्रैवल का जो लाइसेंस की किस्म है, उस पर जे काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो इसी बिजनेस से, इसी लाइन से पिछले 2, 4, 10 सालों से जुड़े हुए हैं, वो आए उस लाइसेंस को अपने पास ही रखें, हमारे डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, जो हमारी कोर्ट फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करें। जहाँ तक के रही बात कमर्शियल गाड़ियों को ऑपरेट करने की किश्तवाड़ टाउन के अंदर, फिलहाल हमने उनको अड्डा दे रखा है, वो अड्डे से ही कर पाएंगे। जो हमारी गाइडलाइंस होगी वो अब लाइसेंस इशू करने के बाद उनको समझा भी देंगे। फिर एक और बड़ी बात आती है, अगर किसी को पर्सनली अपनी ही एजेंसी पार्किंग लेके, अगर किसी के पास 2-4 कनाल जगह है, वो पार्किंग स्टैंड के लिए मेरे पास अप्लाई करे, उसके लिए मैं टाइटल हूँ, मैं उसको लाइसेंस दे दूंगा। मतलब जो टैक्सी जमीन है, आप टैक्सी स्टैंड ले सकते हैं मेरे से, आपके पास पर मतलब 4 कनाल की जमीन है, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। इधर आके अप्लाई करे, अपनी पार्किंग बनाए, 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ जितनी लिस्ट वो देंगे हम अप्रूव कर देंगे, वहां से गाड़ियाँ चलाए। अगर बात रही अड्डे को लेकर, तो अड्डे को जो एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे फिजिबल लगेगा वैसे ही चलना पड़ेगा। तो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ARTO किश्तवाड़ रमेश सुमोत्रा जी। इन्होंने बात की और बताया कि जो टूर एंड ट्रैवलर्स है वो इलीगली फंक्शन कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं वो एक पनिशेबल एक्ट है, और जैसे ही इनके पास कंप्लेंटें आएंगी तो ये उसमें कार्रवाई भी करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे। इसलिए इन्होंने उन लोगों को वार्निंग दी है कि आप जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए, वरना आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और जो भी ये इको वाले स्टैंड्स हैं या बस स्टैंड्स हैं, जो भी डेजिग्नेटेड इनको जो है वो जगह दी गई
गई है ये वहीं से ऑपरेट करें, वहाँ से बाहर आने की कोशिश ना करें, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फॉलो कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।